वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। शादी का क्या मतलब होता है? शादी का मतलब होता है एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देना, एक नस्ल का आगे बढ़ना, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना। एक बेटर हाफ़ का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एक दूसरे की इज़्ज़त होना, एक दूसरे की का लिबास बनना। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे मॉडर्न एरा आता जा रहा है, लोग एक दूसरे का लिबास बनने के बजाय शादियों में भी अजीबो गरीब किस्म की हरकत कर जाते हैं, जिसकी कोई समझ ही नहीं आ रही। शादियां भी इतनी मॉडिफाई हो गई हैं कि उसमें ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है कि हर रोज़ एक नई खबर होती है। और आज मैं शादी की 2-3 खबरें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली खबर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से दुल्हन रुखसती के वक्त भाग गई और दूल्हा को पानी लेने के लिए भेजा, और वो क्या सारा मामला है, कहाँ पेश आया। और दूसरी तरफ एक लड़की ने बूढ़े बाबा जी के साथ शादी करके कैसे उनको लूटा। तीसरी तरफ शादी पे इनवाइट करते वक्त किस तरह से एक लड़की दुल्हन ने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको बिल पकड़ाया, और किस तरह से शादियों के अंदर क्या क्या बर्बादी और अफरा तफरियाँ मची हुई हैं। ये सब कुछ आज के वीडियो में होगा। शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर मैं आपको बताऊं कि जनाब जी, ये वाक़या भारत में पेश आया है, जहां पर आपको पता है कि आए रोज़ लड़कियां शादी तो कर लेती हैं, लेकिन शादी के मंडप में वो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करती हैं, भाग जाती हैं या कुछ ना कुछ करती हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ कि लड़के वालों से कहा गया कि आप हमें पैसे दें, हम अपनी बेटी को रुखसत करेंगे। और साथ ही साथ वो जो लड़का था बहुत खुश था, लड़का बड़ा अजीबोगरीब किस्म की शक्ल का था और लड़की ज़रा वज़ाकता में अच्छी थी। रास्ते में रुखसती भी हो गई, लड़के को तसल्ली हो गई कि हाँ जी भाई कोई ऐसा फ्रॉड का सीन नहीं है। लेकिन जब वो लोग रास्ते में जा रहे थे तो लड़की ने लड़के से ये कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आप सामने जो दुकान है या कुछ भी है वहाँ से मुझे पानी ला कर दो। दूल्हा जब पानी लेकर वापस आया तो उसने क्या देखा कि दुल्हन वहाँ से, दुल्हनिया साहिबा भाग चुकी हैं, गायब हैं। पहले तो वो बेचारे समझ ही नहीं पाया, उसने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन बाद में जब पुलिस ने पता किया तो पता चला कि वो तो नौसरबाज लोग हैं और इस तरह की वो कई हज़ार शादियां कर चुकी थी और उनको लूट चुकी थी। जनाब बात सिर्फ भारत तक नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि जी आपने भारत की खबर क्यों शेयर की, पाकिस्तान की खबर शेयर करें। तो पाकिस्तान के सरगोधा शहर के अंदर ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक खातून जिनकी उम्र अभी सिर्फ 28 साल थी, 70 साल के बाबा जी को शादी करने का बड़ा शौक था। मोस्टली होता ही है कि औरत के पास जब पैसा आता है तो अपने घर और बच्चों के ऊपर तवज्जो देने की कोशिश करती है, ज़्यादातर कह रही हूँ, सारी तो नहीं। लेकिन आदमी के पास जब पैसा आता है तो उसकी पहली कोशिश होती है मेरी शादी हो जाए, चाहे उसके मुंह में दांत हो या ना हो। और ऐसा ही वाकया सरगोधा में तब पेश आया जब 70 साल के बाबा जी ने ये सोचा कि उनको शादी करनी चाहिए और उनके पास बहुत पैसा है और उसके लिए उनको एक जवान दोशीज़ा दरकार है। उनके लिए जनाब जी 28 साल की लड़की को पेश कर दिया गया और कहा जी बाबा जी ये आपके लिए हाजिर है, आप इनसे शादी करें। और बाबा जी जो थे ना करके बड़े खुश थे। ठीक है, वहाँ तो 3 दफ़ा उन्होंने कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है, लेकिन वो कबूल है का सीन तब पता चला जब दुल्हनिया साहबा जो हैं उन्होंने जनाब क्या किया, नशा आवर दवा पिलाई बाबा जी को, बाबा जी पी के सो गए। और उसके बाद जब सुबह उठे तो ना दुल्हन थी, ना घर में जेवर था, ना वो पैसा जो पहले एडवांस में उसके घर वालों ने लिया था। उन्होंने कहा क्योंकि हम 28 साल की लड़की की शादी कर रहे हैं तो बाबा जी आप हमें पैसे में बदले में क्या देंगे। बाबा जी ने बहुत पैसा लुटाया था, वो पैसा भी गया, जेवर भी गया, दुल्हनिया भी गई, बेचारे बाबा जी की सुहागरात भी रह गई। माजरत चाहती हूँ, मतलब इसी मकसद के लिए उन्होंने शादी की थी। मगर बाद में जब मुकदमा दर्ज करवाया तो पता ये चला जनाब जी कि पुलिस ने बताया कि ये ना सिर्फ नौसरबाज हैं, बल्कि जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया था वो मौलवी ही नहीं था, जो गवाहान थे वो भी नकली थे, वो पूरा एक ग्रोह था जो मिलकर ये सब काम कर रहा था। तो आज के दौर में शादियां जो हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं, लेकिन उनको अब चेक करना बहुत ज़रूरी है। लालच में आके लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन वो बाद में इस तरह के जो रिश्ते हैं वो निभते नहीं हैं। अगली शादी की कहानी सुनिए। अगली शादी की कहानी भी नई दिल्ली से है, जहाँ पर एक दुल्हन ने अपनी शादी के कार्ड्स जब लोगों को भिजवाए तो जो जो लोग पार्टिसिपेट, जिन लोगों ने किया, जिन लोगों ने सलामियाँ दी वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने सलामियाँ नहीं दी, जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सके, दुल्हन ने जनाब आली उनको 40-40 हज़ार रुपए का बिल जो है वो उनके घर पे भिजवाया और कहा कि क्योंकि आप शादी में नहीं आए और हमने 5 स्टार होटल में आपकी बुकिंग की थी और पर सीट के हिसाब से इतने पैसे थे, खाने के इतने पैसे थे, सलामियों के इतने पैसे थे, तो आप बराए करम हमें जो है ये रकम अदा करें, वरना अगर आपने रकम अदा ना की तो हम आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। क्या आपको इस बात पे यकीन आता है? और दुल्हन ने तो जनाब जी ऑप्शंस भी दे दिए और ऑप्शन में ये कहा कि आप पेपॉल के जरिए भी रकम अदा कर सकते हैं और आप लोग डॉलर्स में भी रकम अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपकी सीट्स बुक कराई थी तो हमें उसके पैसे अदा करने पड़ रहे हैं और आप क्योंकि नहीं आए और आपने क्योंकि सलामियाँ नहीं दी तो आपके पैसे हम क्यों भरें, पैसे आप भरें। तो देखें
ایک وقت تھا دلہنیاں گھونگھٹ کی اوٹ سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، باہر وہ لوگ لڑ رہے ہوتے تھے اور دلہن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. اور آج کی دلہن اتنی تیز ہو چکی ہے کہ وہ آپ کے گھر پہ آپ کو پے پال کی کیسے رقم ادا کرنی ہے، کیسے سلامی ادا کرنی ہے، یہ بھی آپ کو گائیڈ کر رہی ہے. جہاں بہت بہت عجیب و غریب دلہنوں کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا ہے، وہیں پر جناب جی ایک اور لاہور کی خاتون ہے، اور انہوں نے ایک ایسے آدمی سے شادی کا اظہار کیا، شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، جو آلریڈی 2-3 بیویوں کا آلریڈی شوہر تھا. اور وہ خاتون جو تھی وہ کہتی تھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیونکہ اب بہت زیادہ قانون سخت ہو گیا ہے، اس کے اکارڈنگلی اب شوہر کو اجازت لینی پڑے گی اپنی بیوی سے. تو اس خاتون نے جناب کیا کیا، اس نے جب دیکھا کہ اس شوہر کو، یعنی جو میں جس آدمی سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کو تو اس کی بیویاں کبھی اجازت نہیں دیں گی اگلی شادی کی، تو اس نے جناب خود بخود عدالت سے رجوع کر لیا. اور عدالت جا کے وہ کیا فرماتی ہیں، خاتون کا نام ہے جی ذل ہما، میں آپ کو بتاتی چلوں. اور اس نے کہا کہ جی مجھے تیسری شادی کرنے کی اجازت دی جائے، جس پہ کہ جج صاحب اتنے زیادہ برہم ہوئے کہ انہوں نے دلہنیا صاحبہ جو ذل ہما صاحبہ ہیں، الٹا ان کے اوپر 10,000 روپے کا جرمانہ کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ آدمی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش ہے اور تم ان کا گھر خراب کرنا چاہتی ہو، اور اس کے لیے تم نے عدالت سے رجوع کیا ہے. اور یہاں آ کر تم کہہ رہی ہو کہ تم شادی کرنا چاہتی، تمہیں کوئی اور آدمی نہیں ملا. اس بات کے اوپر جو خواتین ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے حقوق کے لیے فائنلی اب کچھ نہ کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آدمی حضرات ہیں وہ تیسری اور چوتھی شادی نہ ہونے پر اس پہ دکھی ضرور ہیں. ان کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، ہم چاہے بابا جی کی طرح لٹ جائیں، ہم چاہے برباد ہو جائیں، ہمیں چاہے ڈالرز میں پیسے دینے پڑیں، چاہے پے پال کے ذریعے دینے چاہیے، بس دلہنیاں پہ دلہنیاں، دلہنیاں پہ دلہنیاں آتی جانی چاہیے. تو جناب شادیوں کے بارے میں آخر آدمی ایسا کیوں سوچتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں اس چیز کا اچھا خاصا فائدہ اٹھا رہی ہیں. پچھلے دنوں میں نے حریم شاہ کا ایک کلپ دیکھا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ آدمیوں کو، خاص طور پہ پاکستانی آدمیوں کو پاگل بنانا کوئی بڑی بات نہیں. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.